नमस्कार प्रिय मित्रों। क्रोध के कारण जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ियों को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को आसानी से भस्म कर देता है। मनुष्य क्रोध के कारण अपने विवेक को क्या, वो तो खुद को भी भूल जाता है। वो ये भी समझ नहीं पाता कि अधिक क्रोध आना ही दुखों का कारण बन जाता है। जो कभी हार जाए उसके मन को तसल्ली देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसका जीना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। हारे हुए इंसान को तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है। उसको तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं कि तेरी किस्मत में ही शायद ऐसा था। हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, उसे ये शब्द बोलकर दिलासा दी जा सकती है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं कि सब कुछ औरों के हाथ में ही है। अगर ऐसा होता तो लोग बिना मेहनत किए डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर सभी बन जाते, लेकिन बिना मेहनत के तो किस्मत भी नहीं बन सकती। इसीलिए जो हमारे हाथ में है उसी पर पूरी मेहनत करें, ध्यान दें, तो सब हम अपनी किस्मत अच्छी बना सकते हैं। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन हमारे हाथ से निकला जा रहा है, मन ज़्यादा परेशान है किसी भी समस्या को लेकर, तो आप एक बार ज़रूर ऐसे लोगों को देखना जो आपसे भी बुरी स्थिति में होने के बाद भी जीवन को अच्छे से जी रहे हैं। हम उनसे अच्छी स्थिति में होने के बाद भी परेशान हैं। शायद ऐसी चीज़ों की तमन्ना ज़्यादा कर ली जिनकी अभी ज़रूरत भी नहीं थी, और जो हमारे पास है उसकी हमने कदर ही नहीं की। यदि परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना, तब तुम खुद बेखुद आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। व्यक्ति के संस्कार बताते हैं कि परिवार कैसा है, विनय बताता है शिक्षा कैसी है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, स्पर्श बताता है नीयत कैसी है, बातचीत बता देती हैं कि इंसान कैसा है, नज़रें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, मुश्किलें बता देती हैं कि हौसला कैसा है। पर एक, अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, गुस्से वाली बातों पर ध्यान भी नहीं देते। नंबर 2, किसी को माफ़ करके आगे बढ़ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार ही सोचता है, कार्य करता है। अगर वह गलत भी करे तो उसे नज़रअंदाज करे, यही कामयाबी का सबसे बड़ा संकेत है। नंबर 3, ऐसे इंसान जो आपके मन में नकारात्मक विचार डालते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। नंबर 4, हमेशा अपने पर भरोसा रखिए। आपको किसी से भी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। आप परमात्मा पर भरोसा करें और अपना काम लगातार करते रहें। नंबर 5, अपने में अटूट विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। चाहे आप कितनी भी परेशानियों से क्यों न गुजर रहे हों, ये परेशानियां आपको आने वाले वक्त के लिए मजबूत बना रही हैं। अगर आप में इन 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ हो रही है तो आप विश्वास करें कि आपकी तरक्की हो रही है। किसी ने क्या खूब कहा कि अभिमान गिरता है, कभी सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानियों से खानदान गिरता है, फिर अभिमान का गिरना तो तय है। गिरने से क्या डरना। रोज़ सुबह ओस गिरती है, दिन में धूप गिरती है, शाम को छाँव भी गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है। अब गिरने से क्या शर्म,
अब तो तेरे उठने की बारी है। वो तो उठ गए जो फिलहाल गिरा था, पर वो ना उठ सके जो नज़रों से गिरे थे। अगर अंगूरों को न दबाया जाए तो शराब नहीं बनती, फूलों को अगर न तोड़ा जाए तो इत्र नहीं बनता। इसीलिए आपके जीवन में प्रेशर है तो डरो मत, यह आपसे कुछ बेस्ट ही कराएगा। कहता है मुझे जमा कर अमीर बन जा, कैलेंडर कहता है मुझे पलट जीवन में आगे बढ़, समय कहता है मुझे समझकर भविष्य को बना, और भविष्य कहता है मुझे जीत। लेकिन प्रभु कहते हैं सत्य कर्म कर, मुझ में अपना विश्वास बना। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास जरूर करें। लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। कृष्ण जी कहते हैं मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती तो मुझे मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। राधे राधे। अगर कभी गुस्सा आप पर हावी होता है तो आप ज़रूर कुछ ऐसा कर बैठोगे जो शायद आपको जीवन भर पछताना पड़े। इसीलिए गुस्सा आने पर अपने पर कंट्रोल करने का प्रयास करें। गुस्से को अपने पर हावी न होने दें, बल्कि गुस्से पर आप हावी हो जाएं। कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने अपने मन अहम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया वह स्वयं ही अपना मित्र है। जो इनके वश में हो गया वह स्वयं ही अपना शत्रु बन गया। कोई पुरुष अपनी राह से भटक जाता है, परंतु जब किसी नारी के पैर अपनी राह से भटकने लगते हैं तो पूरा का पूरा परिवार ही डगमगाने लगता है। और जब कोई शिष्य भटकता है, परंतु जब कोई गुरु भटकता है तो समस्त छात्र राष्ट्र अपनी राह से भटक जाता है। और जब समाज भटकता है तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति किसी का बुरा सोचता या करता है तो उसका अंत भी बुरा ही हो जाता है। अगर कोई भी इंसान यह सोचता है कि तंत्र मंत्र की शक्तियाँ दूसरों का बुरा कर सकती हैं तो इंसान का भ्रम है। लेकिन सच तो यह है जो इंसान ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं वो ईश्वर में संपूर्ण विश्वास रखते हैं, फिर तंत्र मंत्र की शक्तियाँ उनका कुछ भी नष्ट नहीं कर सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। संतुलित ढंग से जीने वाले मनुष्य का योग दुखों को हर लेता है। जैसे वायु रहित दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहते हैं। चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोककर उसे अपनी आत्मा का अधीन बनाओ, यही तुम्हारी उलझनों का सही उपचार है। श्री कृष्ण जी कहते हैं मन में मेरा ध्यान करो, जिसे हर दिशा में हर वस्तु में मैं दिखाई दूँ, वो ही कभी भी अपनी राह से भटक नहीं सकता। जो भी मुझे नहीं भुलाता मैं भी उसे नहीं भुलाता। तो सांसारिक जीवन बिताते हुए भी संसार में अलग मेरे भीतर ही रहता है। जो भी इंसान सबके दुख और सुख को अपना मानते हैं वही परम श्रेष्ठ है। कृष्ण जी कहते हैं मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाह राधा थी और मुझे चाहती थी मुझको मीरा, पर मैं रुक्मणी का हो गया। राधे राधे बोलिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।